इतना सब हो जाने के बाद भी अभिमन्यु और डायना वहां नहीं आए थे। ये सोचकर यामिनी तुरंत अपनी जगह पर से उठती है और कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। यामिनी इतने आहिस्ते से कमरे के अंदर से निकलती है कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। किसी का उस पर ध्यान जाता भी कैसे? सबका ध्यान तारा के ऊपर था। हर कोई उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था, ये जानने के लिए कि आखिर युग का हाथ पकड़ते ही तारा ने क्या देखा था, उसे क्या महसूस हुआ था जिस कारण वो तुरंत बेहोश हो गई थी। इस तरफ कमरे के अंदर अभिमन्यु और डायना के बीच अभी तक बहस चल रही थी। उनके बीच कई घंटों से बहस चल रही थी। वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। डायना अभिमन्यु को सब कुछ बताने के लिए बोल रही थी, तो अभिमन्यु डायना को सब कुछ बताने के लिए बोल रहा था। दोनों एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ बताना नहीं चाहते हैं, पर सच तो ये था कि दोनों ही एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताना चाहते थे। पर कोई चीज थी जो उन्हें रोके हुए थी, जिस वजह से वो एक दूसरे को कुछ बता नहीं पा रहे थे। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिसके बोझ तले आप ऐसे दबे होते हैं कि सच छुपाने के लिए मजबूर होते हैं। और ऐसी ही मजबूरियां डायना और अभिमन्यु के साथ बनी हुई थी कि वो चाहते हुए भी एक दूसरे को कुछ नहीं बता सकते थे। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम मुझे बता क्यों नहीं देती कि वो हीरा तुम्हें क्यों चाहिए था? तुम उसका क्या करने वाली थी? डायना पलट कर कहती है, अभी तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें एक अस्त्र के बारे में किसने बताया? अभिमन्यु डायना को गुस्से से घूरते हुए कहता है, ओ डायना डायना, तुम अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई हो। मैंने कहा ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। डायना भी उसी लहजे में पलट कर कहती है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ। अभी मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? और कितना झगड़ोगे मुझसे? अभिमन्यु के समझ नहीं आ रहा था कि वो डायना के मुंह से सारी सच्चाई कैसे उगलवाए। वो कई सारी कोशिशें कर चुका था, पर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। डायना उसे कुछ बता ही नहीं रही थी। अभिमन्यु सोच ही रहा था कि वो क्या करे, कैसे डायना के मुंह से सारी सच्चाई उगलवाए। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो बड़े प्यार से डायना की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना डायना? अचानक से अभिमन्यु के मुंह से ये सवाल सुनकर डायना को एक झटका सा लगता है। उसे इस वक्त अभिमन्यु से ऐसे सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसके सवाल ने डायना को एकदम से खामोश कर दिया था। अभिमन्यु फिर डायना पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, तुम चुप क्यों खड़ी हो डायना? बोलो, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? डायना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, ये तुम क्या पूछने लग गए अभी एकदम से? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, बातें मत बदलो डायना, मेरी बात का सीधा सीधा जवाब दो। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? डायना बड़े ही प्यार से अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है अभी? तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है? मैं अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। अभिमन्यु अपनी चाल चलते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो डायना। डायना अभिमन्यु की चालाकी को समझ जाती है और वो भी चालाकी दिखाते हुए कहती है, मेरे प्यार को अपने सवालों से तोल रहे हो अभी? अभिमन्यु पलट कर कहता है, तोल नहीं रहा हूँ डायना, बस देख रहा हूँ कि तुम सच में मुझसे प्यार करती हो या बस प्यार करने का दिखावा कर रही हो। डायना अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करने का दिखावा क्यों करूंगी अभी? मैंने अपना सब कुछ तो वैसे ही तुम्हें दे दिया है, और अगर मुझे दिखावा ही करना होता अभी तो कब से वो हीरा तुम्हारे हाथों से लेकर यहाँ से जा चुकी होती। पर मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, इस आस से कि एक ना एक दिन वो प्यार मुझे जरूर मिलेगा। अभिमन्यु डायना को एकटक देखते हुए उससे पूछता है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो फिर साबित करो डायना। डायना मुंह बनाते हुए पूछती है, साबित करूं पर कैसे अभी? अभिमन्यु पलट कर कहता है, मेरे सवाल का जवाब देकर डायना। डायना अभिमन्यु को घूरते हुए कहती है, अच्छा तरीका निकाला है अभी तुमने मेरे प्यार को परखने का भी और अपना मतलब निकालने का भी। अभिमन्यु को गिल्टी फील होने लग जाता है और वो शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है। डायना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अगर अपने प्यार को साबित करने के लिए मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब ही देना है तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही डायना ये बात बोलती है, अभिमन्यु तुरंत अपनी नजरें ऊपर कर लेता है और डायना को घूरने लग जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि डायना उसकी बात इतनी आसानी से मान जाएगी, उसकी प्यार भरी बातों में आ जाएगी। डायना एक लंबी आह भरते हुए कहती है, पूछो अभी क्या पूछना है तुम्हें, पर बस एक सवाल,
मैं बस तुम्हारे एक ही सवाल का जवाब दूंगी, इसलिए जो पूछना है सोच समझ कर पूछना। डायना की बात ने अभिमन्यु को फिर से दुविधा में डाल दिया था, क्योंकि उसके मन में कई सारे सवाल थे जो वो उससे पूछना चाहता था, पर उसने भी उसके सामने एक शर्त रख दी थी जिस कारण वो भी उलझ गया था। उसके समझ नहीं आ रहा था वो डायना से अपने मन का कौन सा सवाल पूछे। डायना से क्या पूछना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। डायना इसी बात का फायदा उठाते हुए हड़बड़ाहट के साथ अभिमन्यु से कहती है, पूछो, अभी जल्दी पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, वरना अगर मेरा मन बदल गया तो फिर मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। अभिमन्यु और ज्यादा बौखला जाता है। डायना की ये बात सुनकर उसके मन की हलचल बढ़ने लग जाती है। डायना फिर बोल पड़ती है, पूछो, अभी क्या पूछना है तुम्हें, जल्दी पूछो वरना। डायना अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही अभिमन्यु झट से डायना से पूछ पड़ता है, तुम्हें हरा हीरा लेने के लिए किसने भेजा था डायना। डायना अभिमन्यु के इस सवाल से हैरानी से एकदम खामोश खड़ी रह जाती है। अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। डायना को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो इस वक्त भी अभिमन्यु के इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अभिमन्यु डायना पर दबाव बनाते हुए कहता है, क्या हुआ डायना, तुम चुप क्यों हो गई, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तुम तो मेरे सवाल का जवाब देकर अपने प्यार को साबित करने वाली थी ना, तो क्या हुआ, अब तुम्हें अपने प्यार को साबित नहीं करना। डायना अभी भी कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु डायना पर तंज कसते हुए कहता है, तुम प्यार को तो तब साबित करोगी ना डायना जब तुम मुझसे प्यार करती होगी। सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डायना अंदर से पूरी तरह गुस्से से भर जाती है और वो झट से बोल पड़ती है, तुम जवाब चाहते हो ना, अभी जानना चाहते हो ना मुझे हरा हीरा लेने के लिए किसने भेजा था, तो सुनो। डायना की ये बात बोलते ही अभिमन्यु का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। डायना से इस सवाल का जवाब पाने के लिए उसका मन बहुत बेताब था। डायना एक लंबी आह अपने सीने में भरती है और उसे छोड़ते हुए कहती है, मुझे महाडायन ने भेजा था अभी। अभिमन्यु हैरानी के साथ अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए कहता है, क्या कहा, महाडायन ने। डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभी, मुझे वो हीरा लेने के लिए महाडायन ने ही यहाँ पर भेजा था। मैं महाडायन के कहने पर ही यहाँ पर आई थी, पर यहाँ आकर मैं तुमसे प्यार कर बैठी और वो हीरा ले ही नहीं पाई। अभिमन्यु डायना की बात पर गौर फरमाते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम महाडायन को जानती हो। डायना कुछ कहती है उससे पहले ही अभिमन्यु का फोन बजने लग जाता है, जिस कारण डायना का ध्यान अभिमन्यु के सवाल पर से हट जाता है और अभिमन्यु के मोबाइल पर चले जाता है जो लगातार बजे जा रहा था। अभिमन्यु तुरंत अपनी जेब में से अपना मोबाइल निकालता है और बिना उसे देखे फोन कट कर देता है। फोन के कट होते ही अभिमन्यु फिर एक बार डायना से पूछ पड़ता है, बोलो डायना, कौन है महाडायन, मेरे सवाल का जवाब दो। डायना के इस सवाल का जवाब देने से पहले फिर एक बार अभिमन्यु का मोबाइल बजने लग जाता है। पिछले बार की तरह इस बार भी अभिमन्यु बिना मोबाइल की स्क्रीन देखे फोन कट कर देता है। अभिमन्यु फिर डायना से हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, क्या ये वही महाडायन है जिसने यक्षिणी, मेरा मतलब है कि यामिनी की मां को उस रात अभिशापित कर दिया था भक्ष्यानर के साथ संभोग करने के कारण। डायना के दिमाग से बात निकल जाती है कि उसे बस अभिमन्यु के एक सवाल का जवाब देना था और वो फ्लो में जवाब दे बैठती है, नहीं अभी, ये वो महाडायन नहीं है। वो महाडायन तो उसी वक्त मर गई थी जब उसने यामिनी की मां को अभिशाप दिया था। तभी तो वो अभिशाप इतना प्रभावशाली है कि यामिनी को भी वो अभिशाप लग गया, यक्षिणी की बेटी होने के कारण। अभिमन्यु पलटकर पूछता है, तो फिर वो महाडायन कौन है डायना, जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा। अभिमन्यु अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, क्या ये वही पंचम गांव वाली महाडायन है जो अनुराग अंकल के शरीर की रक्षा कर रही थी, जो युग कायर और कछुए को दिखी थी जब वो पंचम गांव गए थे। डायना फ्लो में जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उससे पहले फिर एक बार अभिमन्यु का फोन बजने लग जाता है। बार बार मोबाइल बजने के कारण अभिमन्यु चिढ़ने लगता है और वो गुस्से के साथ अपने मोबाइल की तरफ देखने लग जाता है। इस बार जब वो मोबाइल को देखता है तो उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ती है और जैसे ही उसकी स्क्रीन पर नजर पड़ती है, अभिमन्यु बिना देरी किए हड़बड़ाहट के साथ फोन उठाते हुए कहता है, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ, कहिए। अभिमन्यु फोन पर बात करने लग जाता है। डायना अभिमन्यु पर ही अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। वो सुनने की कोशिश कर रही थी कि दूसरी तरफ से कोई अभिमन्यु से क्या बात कर रहा था, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे अभिमन्यु की बात होते जा रही थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। वो शॉक्ड होते जा रहा था, जैसे वो कोई सी ऐसी बात सुन रहा हो जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। डायना अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहती है, ये इतनी रात में अभी को किसका फोन आ गया जिस कारण ये इतना परेशान हो रहा है।
अभिमन्यु अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर अभिमन्यु फोन कट कर देता है और तुरंत अपने मोबाइल को अपनी जेब में रख लेता है। फोन पर बात करने के कारण अभिमन्यु कुछ परेशान हो गया था, पर उसके दिमाग में ये बात अच्छे से थी कि फोन आने से पहले वो डायना से कुछ पूछ रहा था। अभिमन्यु तुरंत डायना की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, हाँ बोलो डायना, क्या बोल रही थी तुम? डायना चालाकी के साथ जवाब देती है, मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुकी हूँ अभी, और अपने प्यार को भी साबित कर चुकी हूँ। तुम्हें एक सवाल की जगह 2 सवालों का जवाब दे चुकी हूँ। देखा कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे, कि एक सवाल का जवाब देने की जगह मैंने तुम्हें 2 सवालों के जवाब दे दिए। इसे कहते हैं प्यार, जो तुम मुझसे नहीं करते। अभिमन्यु डायना पर चिढ़ते हुए कहता है, डायना तुम फिर शुरू हो गई, डायना तुम ना। इतना कहकर अभिमन्यु खुद चुप हो जाता है और बात को पलटते हुए कहता है, तुम न छोड़ो डायना, अभी मेरे पास तुमसे फिर से बहस करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें नहीं बताना कुछ मत बताओ, अब मुझे भी कुछ नहीं जानना है। डायना के बिल्कुल समझ नहीं आता कि अभिमन्यु को ऐसा किसका कॉल आ गया था जो वो इतना बोर गया था। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे जाना होगा। डायना तुरंत हैरानी के साथ अभिमन्यु से पूछती है, जाना होगा पर कहाँ? अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, जहन्नुम में। डायना पलट कर कहती है, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, अभी मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम जहां जाओगे मैं वहां पर तुम्हारे साथ चलूंगी। अभिमन्यु गुस्से के साथ डायना को घूरता है और बिना कुछ कहे मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर जाने लग जाता है। डायना फिर अभिमन्यु को रोकते हुए कहती है, अभी सुनो तो, कहाँ जा रहे हो, बताकर तो जाओ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी